Hello everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Stamen, Microsporangium and Pollen Grain. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 3 marks which was asked in the year 2014 in All India examination. So the question is, why are angiosperm anthers called diathecus? Describe the structure of its microsporangium. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हम एंजियोस्पर्म के एंथर को डायथीकस क्यों बोलते हैं और हमें इसके माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. बेटा एंजियोस्पर्म के एंथर को हम डायथीकस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 थीका प्रेजेंट होती हैं. Clear? A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca, thus they are called diathecus. Clear? अब अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें तो बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वो नियरली सर्कुलर होता है आउटलाइन में. इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. ठीक है. उसके बाद अगर आप डायग्राम देखेंगे तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 वॉल लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, उसके अंदर होती है मिडिल लेयर और सबसे अंदर होती है टेपिटम. इसमें से जो आउटर 3 वॉल्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं और टेपिटम पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं. क्लियर? सबसे अंदर होता है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू जो मियोसिस शो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है जो बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में. क्लियर? तो it is generally surrounded by 4 wall layers, the epidermis, endothecium, middle layers and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in the dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. तो बेटा जो tapetum wall होती है उसके जो cells होते हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और जनरली उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है यानी वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Also बेटा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अभी हमने पढ़ा sporogenous tissue compactly arranged homogeneous cells का एक मास होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है. यहाँ पे अगर आप होमोजीनियस की स्पेलिंग देखें तो इट इज़ HOMOGENOUS बट केमिस्ट्री में या बाकी बुक्स में हम पढ़ते हैं HOMOGENEOUS. तो बेटा पहले बायोलॉजी में होमोजीनियस की स्पेलिंग HOMOGENOUS लिखी रहती थी पर अभी रीसेंट अपडेट में कहा गया है कि अब हम नई वाली स्पेलिंग दैट इज़ HOMOGENEOUS फॉलो करेंगे. तो इसीलिए अभी कुछ बुक्स में ये वाली स्पेलिंग लिखी है और कुछ बुक्स में N के बाद E वाली स्पेलिंग लिखी है. तो दोनों ही स्पेलिंग्स बेटा ठीक हैं. क्लियर? Then last point, sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrad. Clear? So this is the structure of microsporangium of an angiosperm anther. ये एंथर का डायग्राम है, फिर ये एंथर के डेहिसेंस होने का डायग्राम है, फिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है और ये उसका एनलार्ज्ड व्यू है. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.